हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। सो आइए आज की ताजा खबर में आज शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड मार्केट के साथ। कल यूएस मार्केट्स काफी अच्छी तरीके से ऊपर थे, ऑलमोस्ट 1 to 2.5% तक यूएस मार्केट्स कल ऊपर थे। क्यों? बिकॉज रेट हाइक की जो एग्रेसिवनेस था वो शायद फेडरल रिजर्व थोड़ा सा कम कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बिकॉज डिस्कशन ऑफ रेसेशन और ग्लोबल स्लोडाउन ये ज्यादा हो रहा है, सो वो भी अच्छी चीज नहीं है। आई अंडरस्टैंड उनको पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, प्राइस राइज कंट्रोल करना, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, बट फिर भी रेसेशन वो नहीं चाहते हैं एंड दैट्स व्हाई लेस हॉकिश नजर आ रहे हैं फेडरल रिजर्व के लोग। उनकी कमेंट्री जो है वो वही सजेस्ट कर रही है एंड दैट्स व्हाई मार्केट हैज टेकन इट पॉजिटिवली। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग, इन द शॉर्ट ड्यूरेशन इट विल ऑलवेज बी अबाउट द न्यूज व्हिच इज फ्लोइंग इन द लॉन्गर ड्यूरेशन इट इज ऑल अबाउट द अर्निंग्स ग्रोथ। ये हमने हमेशा यहाँ पे याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की जो चीफ है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, उनका कहना है कि जो रेसेशन है वो एक रूल आउट नहीं किया जा सकता है, कैनॉट रूल आउट ग्लोबल रेसेशन, ऐसा उनका कहना है। आई थिंक द अगेन ये जो मतलब एक कमेंट्री बिल्ड हो रही है, सो दैट इज गेटिंग एग्रीवेटेड एंड उनका कहना है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में तो ग्लोबल रेसेशन इज पॉसिबल, वी कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। और वही चीज ना हो इसके लिए भी अभी कुछ कुछ स्टेप्स सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लिए जा सकते हैं। सो जो डॉविशनेस या फिर बहुत ज्यादा हॉकिशनेस उनकी तरफ से आ रहा था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें आने वाले समय में दिख सकता है। अब गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करेंगे तो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ जो है सेकंड मंथ में, कंसेक्यूटिव मंथ में आउटफ्लोज वहां पे देखे हैं, ज्यादा नहीं है, मतलब अराउंड 1.5 to 2 बिलियन डॉलर के आउटफ्लोज वो हुए हैं। इस कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट 14 बिलियन डॉलर के इनफ्लोज अब तक हुए थे, बट रिसेंट पास 2 महीनों में आउटफ्लोज, गोल्ड से पैसा बाहर निकल रहा है ऐसा दिख रहा है। सो बिकॉज जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है जिसमें डेट ये भी आता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, जिसमें 3% के ऊपर 10 ईयर जिससे कि जा चुके हैं यूएस के, तो वहां पे पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है एंड दैट्स व्हाई गोल्ड का जो अट्रैक्टिवनेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है। नॉर्मली बहुत बड़ा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया या फिर कोविड जैसा कुछ क्राइसिस आया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल फील दैट कि भाई इट्स बेटर टू पार्क मनी इनटू गोल्ड एज एन एसेट क्लास, बट व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स इंप्रूविंग तो वहां पे चीजें चेंज होती है गोल्ड के लिए, मतलब ओवरऑल इंप्रूविंग इन द सेंस कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ सम अदर एसेट क्लास जब बढ़ता जाता है तो वहां पे ऐसे आउटफ्लोज हम देख सकते हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बट इंडिया में इनफ्लो जो है वो मार्जिनली इंप्रूव हुए हैं लास्ट महीने में। इंटरेस्टिंग है बिकॉज डॉलर का अप्रिसिएशन, रुपी का डेप्रिसिएशन, रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाना, या फिर अभी गवर्नमेंट ने जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी भी लाई है उसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़े से ऊपर गए हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली थोड़ा सा वेइंग हाई एंड दैट्स व्हाई इंडिया में गोल्ड का अभी भी अट्रैक्टिवनेस कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट ज्यादा नजर आ रहा है। अब चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना शेयर इन इंडिया टोटल इंपोर्ट जो है वो फॉल हो चुका है टू 15.4%। लास्ट ईयर इट वाज मोर देन 16%, बट नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 15.4%। अभी आप बोलोगे अरे वाह कितनी अच्छी बात है कि चाइना के से इंपोर्ट हमारे कम हो रहे, तो टोटल इंपोर्ट्स के सामने वो परसेंटेज कम हो रहा है, बट अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो लास्ट FY21 में द टोटल इंपोर्ट्स वर अराउंड $65 बिलियन एंड नाउ दे आर मोर देन $90 बिलियन इन FY22। सो एक्चुअली इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा राइज हुए हैं, बट प्रपोर्शन जो है, परसेंटेज है वो कम हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़े उसकी वजह से ऑयल के इंपोर्ट्स के नंबर्स थोड़े से यहाँ पे ज्यादा नजर आए हैं एंड दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर नंबर कम नजर आ रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा जो एक्सपोर्ट टुवर्ड्स चाइना है वो लेस देन $1 बिलियन राइज हुआ है,
बट इंपोर्ट्स मोर देन ऑलमोस्ट 25-30 बिलियन डॉलर तक वो इंपोर्ट्स राइज हुए हैं कंपेयर टू FY21. सो आई थिंक दैट इज स्टिल अ कंसर्न एंड वी नीड टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर कंसर्न रियली वेल, ऐसा लगता है यहाँ पे। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। आरबीआई ने जो परसों मेजर्स लिए थे रिगार्डिंग कि ये फॉरेन फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सो आई थिंक दे विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट, ऐसा कहना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसा बोला है। अब देखेंगे, आई थिंक जो विंडो है वो 2-3 महीने की ही विंडो है, उसमें सही में कितना पैसा आता है वो भी देखने जैसा होगा। बट ये जो बहुत शार्प वोलेटिलिटी चल रही है रुपये और डॉलर में, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मतलब चेक में रखने के लिए ऐसे मेजर्स काम आ सकते हैं। तो सही में कितने मतलब पैसे आएंगे, इनफ्लोज आएंगे, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है। नंबर इज नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव, बट एटलीस्ट जो स्पेकुलेटर्स है उनको एक मैसेज आरबीआई की तरफ से दिया जा रहा है कि वी आर देयर and we can take such kind of decisions if required, if such kind of speculations will continue. वो भी एक चीज देखने जैसे अभी होगी। इंडिया का कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है वो जून मंथ में 27% से राइज हुआ है, विच इज इन अ वे जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए ये चीजें हुई है। बट from the long term point of view, this is not a good sign. The dependence on renewable energy should increase rather than coal based power generation, ऐसा यहाँ पे लगता है। बिकॉज जो टारगेट्स हमने नेट जीरो कार्बन के या कार्बन न्यूट्रलिटी के जो लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कोल बेस्ड चीजें होती हुई अगर वहां पे इंक्रीज होती है, सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। इंडिया का जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उसने लास्ट क्वार्टर में $6.9 बिलियन रेज किए। कितने? $6.9 बिलियन। बट सिक्वेंशियली अगर ये नंबर हम देखते हैं तो 33% से ये नंबर डाउन है। अब ये नंबर डाउन क्यों है? बिकॉज ग्लोबली लिक्विडिटी में प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो कैपिटल होता है उसको रिस्क कैपिटल कहते हैं, मतलब रिस्की एसेट्स में ये इन्वेस्ट होता है। तो जब रिस्क एवर्सनेस बढ़ता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सच काइंड ऑफ लिक्विडिटी गोज डाउन। सो पहले कैसे कोई भी बिजनेस हो, क्रिप्टो हो, ये हो वो हो, जबरदस्त तरीके से पैसा आ रहा था, एंड नाउ एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। तो वो रिस्क कैपिटल कहीं ना कहीं वहां पे डिक्रीज हुआ है। बट दोज बिजनेसेस व्हिच हैज गुड पोटेंशियल, good growth potential, earning visibility potential, I think those businesses will keep on attracting the deserved capital. There is no doubt about that. R&D jobs जो है इंडिया में वो 42% से इंक्रीज हुए हैं इन लास्ट 3 years, विच इज वेरी पॉजिटिव। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी ने R&D पे कितना पैसा उनका खर्च होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। सो ओनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें नहीं होंगी। यू विल हैव टू डेवलप योर ओन प्रोडक्ट्स, यू विल हैव टू आइडिएट, यू विल हैव टू इनोवेट, एंड दैट्स हाउ कंपनीज गो बिग। जो चीजें हुई है एप्पल जैसी कंपनीज में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में, या फिर गूगल जैसी कंपनीज में, आई थिंक, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, R&D पे स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू अ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी टू द अर्निंग्स। सो ये भी चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, विच इज वेरी गुड। इवन सर्चेस जो है, मतलब R&D जॉब्स के सर्चेस भी ऊपर जा चुके हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। आई थिंक दीज that's how your DNA changes, your inherent quality changes, so it is a positive thing कि अगर लोग R&D के जॉब्स को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट की साइड से भी उसको इंसेंटिवाइजेशन किया जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड। मोबाइल के जो इंपोर्ट्स है वो 33% डाउन हुए हैं इन FY22 एज लोकल प्रोडक्शन राइजेस। आई थिंक इंडिया की जो मास लेवल पे जो डिमांड है मोबाइल की, उसको इंडिया से ही फुलफिल किया जा रहा है, और इसीलिए जो इंपोर्ट्स के नंबर्स है वो यहाँ पे कम हो रहे हैं, स्पेसिफिकली मोबाइल के साइड में। बट देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, आई विल टेल यू कैसे। जो ग्लोबल मोबाइल मार्केट है वहां पे जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स है ना, टोटल एक्सपोर्ट मार्केट के, वो सिर्फ 1% के। डू यू नो दैट चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है मोबाइल्स को ऑल ओवर वर्ल्ड? जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड मोबाइल्स के, उसमें से 70% एक्सपोर्ट्स चाइना करता है, 16% एक्सपोर्ट्स वियतनाम करता है, और इंडिया सिर्फ 1% एक्सपोर्ट करता है।
तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंसेंटिवाइजेशन स्पेसिफिकली पीएलआई स्कीम के अंडर जो इंसेंटिवाइजेशन मिला है इस इंडस्ट्री को, तो उस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनीज काम कर रही है। तो आशा करेंगे कि हमारे भी इंडियन कुछ ब्रांड्स यहाँ पे डेवलप होंगे, या फिर एटलीस्ट फॉरेन ब्रांड जैसे कि सैमसंग जैसे ब्रांड इंडिया में आके ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो आई थिंक दीज थिंग्स विल कीप ऑन इंप्रूविंग एंड वी शुड बी हब फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ऐसे आशा करेंगे। सो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। नाउ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे तो टाटा पावर 75,000 करोड़ रुपीस का ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है आने वाले समय में। और यहाँ पे अभी अगर ग्रीन एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल पावर जनरेशन में, दैट इज 34%। इन नेक्स्ट 5 years दे वांट टू टेक दिस कंट्रीब्यूशन टू 60%। 5 साल से उन्होंने अपना कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट थोड़ा प्रीपोन किया है, 2050 तक वो पहले करने वाले थे। नाउ दे आर सेइंग बाय 2045 विल बी नेट जीरो कार्बन। तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी का एक एग्रेसिवनेस यहाँ पे कंपनी की तरफ से हमें यहाँ समझ में आ रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव। आई विल ट्राई एंड मेक वन वीडियो ऑन दी टाटा पावर एनुअल रिपोर्ट। वहां पे मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन टाटा पावर के बारे में आप लोगों के साथ करने वाला हूं। इवन ट्विटर पे भी ये नोट्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो कंसोलिडेटेड आउटपुट है इन जून, तो ये 5.88 मिलियन, सॉरी अप्रैल जून वाला जो क्वार्टर था, ये 5.88 मिलियन टन्स हुआ है। जो राइज है वो 16% की है। दो मतलब इंप्रूवमेंट है आउटपुट में, बट बिकॉज ऑफ द रीसेंट एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस, तो वहां पे ये थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, बट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो ओवरऑल अभी एक और एक न्यूज है, कल चाइना ने $200 बिलियन का स्टिमुलस वहां पे दिया है, अनाउंस किया है। तो ये जो भी पैसा होगा वो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे ही होगा, एंड दैट्स व्हाई डिमांड फॉर स्टील विल इंक्रीज, ऐसा माना गया है। और इसीलिए कल मेटल जो स्टॉक्स थे वो काफी ऊपर गए, बिकॉज चाइना ने $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश स्टिमुलस के थ्रू देने की कोशिश यहाँ पे की है। सो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज विल इंक्रीज, और इसीलिए प्राइसेस वहां पे ऊपर गई है। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजों पे ड्यूटीज लगाई है स्टील के। So that's why I think the focus of government of India is clear कि जो भी consumption है domestically, it should be available at lower prices rather than higher prices, because अगर वो spending ही नहीं होगी तो अपना infrastructure push में problem हो सकता है, and that's why they are trying to control the prices for some time. So which is in a broader angle पे देखोगे तो it is a positive thing from economic point of view. BSE Auto Index की अगर हम बात करेंगे तो नया हाई लेवल पे जा चुका है BSE Auto Index। स्पेसिफिकली इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो कंपनी है वो 37% के रिटर्न दे चुके हैं इन लास्ट 3 years टाइम, लास्ट 3 months टाइम, सॉरी। आई थिंक जो लॉन्चेस इन्होंने किए, XUV 700 हो या फिर स्कॉर्पियो का भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। मोर देन 8,000-9,000 व्हीकल्स की बुकिंग्स हो रही है। अगर हम XUV 700 की बात करते हैं, 700 बोलना नहीं है, 700 बोलना है, ऐसा मुझे एक मेरे महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्रेंड ने ही बोला है। दिस इज नॉट XUV 700, दिस इज XUV 700। तो ये उसको बहुत ही बम्पर रेस्पॉन्स मिला है। तो नए लॉन्चेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मारुति के भी बहुत सारे लॉन्चेस इस साल प्लान्ड है, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच कि मारुति कैसे आने वाले समय में यहाँ पे परफॉर्म करता है। आई थिंक लॉन्चेस जब होते हैं तो बुकिंग्स जो है वो बहुत बढ़िया हो जाती है, एंड दैट्स हाउ द रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो कंपनी को मिलती है। टाटा ने भी बीच में जो किया था वो बहुत जबरदस्त लॉन्चेस उनके हुए थे, एंड दैट्स व्हाई कंपनी परफॉर्म रियली वेल। नाउ लुक्स लाइक दिस टाइम इट इज मारुति's टर्न। सो देखते हैं नेक्सा की शायद नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है जल्द इस महीने में, तो उसको कैसे रेस्पॉन्स मिलता है। बट नॉर्मली हमने देखा है अगर लुक वगैरह अच्छा हो तो रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है इन कंपनीज के नए लॉन्चेस को। टाइटन के बारे में बात करेंगे। टाइटन ने जो अपडेट दिया है, बिजनेस अपडेट, बहुत ही बढ़िया था, एंड दैट्स व्हाई कल स्टॉक ने 8% की रैली दी है। उनका कहना है कि प्री कोविड लेवल के जैसे नंबर्स अभी आने शुरू हो चुके हैं, ग्रोथ हो या फिर जो मोमेंटम हो या फिर जो स्पेंडिंग हो रही है लोगों की, जो फुटफॉल्स है, आई थिंक ऑल दोस थिंग्स आर इंक्रीजिंग। इवन नए स्टोर के एडिशन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अक्रॉस
different industries they are doing, so which is that is also up by almost 36-37%. So I think all those things are working really well. So hopefully कोई नया डिसरप्शन अगर नहीं होगा कोविड की तरफ से, so that will be a big boost for these companies. And होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. भले ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, एयरफेयर ज्यादा हो, बट फिर भी लोग रुक नहीं रहे. वो स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अभी भी हो रही है. तो ये रिवेंज स्पेंडिंग है दोस्तों. ये 2 साल रुके हुए लोग हैं, अभी नहीं मानेंगे. थोड़ा टाइम तो अभी स्पेंडिंग में ही दिमाग चलेगा. एक तो पैसा भी अच्छा कमा लिया है. स्पेसिफिकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे इनकम ग्रोथ काफी अच्छी हुई है. सेविंग्स लास्ट 2 साल में काफी अच्छी हुई है. सो ये मिडिल इनकम फैमिली जो है, सो या वो उनका स्पेंडिंग सबसे ज्यादा चल रहा है. सो दैट्स व्हाई लुक्स लाइक कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ बम्पर ईयर फॉर होटल इंडस्ट्री एंड ट्रैवल इंडस्ट्री. सो लेट्स सी क्या क्या होता है आने वाले समय में. तो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड वीडियो को लाइक करना, 5,000 लाइक्स का रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.